डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीनियस कोचिंग प्लस। बेटा इस वीडियो में हम 8.2 ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हम एंगल साइन 0 डिग्री, कोज 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हम इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। बेटा प्रॉमिस है आपसे, आप इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखो और उसके बाद आप साइन, कोज, टैन, सीकेंड, सीकेंड और कोट की ये वैल्यू कभी नहीं भूल पाओगे। अगर भूल जाओगे तो बेटा एक ऐसा फार्मूला आपका बताया जाएगा जिससे ये वैल्यू आप लाइफ टाइम लर्न कर लोगे। लास्ट टाइम बेटा आपको याद होगा, बताया गया था आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसी प्रकार बेटे इस वीडियो में भी आपको जो भी साइन को थीटे की वैल्यू है उसको लर्न करने का और उसको बनाने का मेथड बताया जाएगा बेटा आपको। तो बेटा हमें जैसे पता है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, जो राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी है। तो राइट एंगल का जो बेटा राइट एंगल आपका है जो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता। लेकिन जो तुम्हारा थीटा है ए और सी का, ये बेटा अक्सर चेंज होता रहता है। ये भी हमारी राइट एंगल है, ये भी हमारी राइट एंगल है। इस एंगल से बेटा हम कुछ भी फाइंड करेंगे तो वो होगा साइन थीटा जो है सी होगा, कोज सी, साइन सी, कोट सी, टैन सी, सिक सी। इस ट्रायंगल से बेटा हम कोई भी एंगल फाइंड करेंगे तो उसका नेम होगा साइन ए, कोज ए, कोट ए, सिक ए, टैन ए। अब हम बेटा देखेंगे ए और सी के वैल्यू के साथ हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मुझे पता है बेटा जो आपका एंगल बी पर है राइट एंगल है और 90 डिग्री का एंगल है। तो एक काम करो बेटा, एंगल सी की वैल्यू आप 30 डिग्री एज्यूम करो। अगर एंगल सी आपका 30 डिग्री है तो एंगल ए आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बेटा हम ऐसे करते हैं, हम जहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन 30 डिग्री की बेटा वैल्यू का जहाँ पर आपके पास आ गई साइन 30 डिग्री, जहाँ साइन थीटा की बेटा वैल्यू क्या आ गई आपके पास ए बी बाई ए सी, पी बाई एच। अब जहाँ पर बेटा आ जाओ इस ट्रायंगल में देखो बेटा, अब आपका ए पॉइंट नीचे है, आपका ए जहाँ पर है तो जे एंगल आपका कितना होगा 60 डिग्री का, जे एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री का। और राइट एंगल आपका कभी नहीं चेंज होता है, तो राइट एंगल आपका 90 डिग्री का रहेगा। तो अब जहाँ से बेटा आप कोज की वैल्यू फाइंड करो, अगर आप जहाँ से फाइंड करोगे कोज की वैल्यू तो आप वो 60 डिग्री देखो, जहाँ पर जो आपका एंगल है थीटा का वो 60 डिग्री है। अब ए आपका बेस में जा चुका है तो जे आपका बेस है, तो बेस बाय एच होता है जो कोई थीटा है बेटा। तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू पी बाई एच। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर आप बात करो देखोगे तो आप चेक करोगे बेटा जो आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो कोज 60 डिग्री के इक्वल आ रही है। साइन 30 की वैल्यू कोज 60 के इक्वल आ रही है बेटा। हम एक काम करते हैं बेटा, हमने देखा है आपने कि एंगल हमारा 30 डिग्री एंगल 60 के इक्वल आ रहा है, साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इक्वल आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इस एंगल को चेंज करते हैं। तो ये तो हमारा एंगल बेटा 90 डिग्री का रहेगा। क्लियर है आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको जो एंगल 90 का ही मिलेगा। हम एक काम करते हैं, एंगल सी को 45 डिग्री करते हैं। अब एंगल सी 45 है तो एंगल ए आपका 45 होगा। रिमेंबर है ना आपको,
तीनों एंगल का सम 180, 90 प्लस 45 प्लस 45 इक्वल टू 180। अब देखो, अब एंगल ए 45 का है, ये देखो, तो एंगल ए आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल सी हमारा 45 डिग्री। चलो हम जहाँ से बेटा वैल्यू फाइंड करते हैं, तो पहले बेटा ट्रायंगल को चेक करो। जे एंगल 90 डिग्री का, जे 45 का, जे 45 का। अब देखो भाई, इफ टू एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल, देन ट्रायंगल इज आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल याद है या भूल गए आप? आइसोस्केल ट्रायंगल आपको याद है क्या भूल गए? जिसकी टू साइड इक्वल हो, पता है ना आपको? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एंगल इक्वल कौन सा आपका 45, ऑपोजिट साइड बी सी, 45 ऑपोजिट साइड ए बी। इसमें भी देखो बेटा, तो ए बी इक्वल टू बी सी, दोनों साइडें जहाँ पर इक्वल हैं। ओके, अब आप साइन थीटा फाइंड करो बेटा, साइन ए फाइंड करो। साइन ए आपका क्या आएगा? साइन ए आपको जहाँ से फाइंड करना है, बी सी बाई ए सी। बी सी ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। कोज ए कितना आएगा? ए बी बाई ए सी। देखो भाई, ए बी इक्वल टू बी सी है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो बेटा अगर आपके एंगल 45 डिग्री के हो, ट्रायंगल आइसोस्केल हो, तो आपका साइन ए इक्वल टू कोज ए, क्योंकि हम बी सी को ए बी लिख सकते हैं, हम बी सी को ए बी लिख सकते हैं, या ए बी को बी सी लिख सकते हैं। तो साइन ए और कोज ए आपका इक्वल आएगा। ये बेटा हम चार्ट में जो हमारा टेबल बनाएंगे, टेबल में भी देखेंगे हम साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोज 45 की वैल्यू 1/√2, क्योंकि 45 डिग्री पे आपका P इक्वल टू B आता है, तो वहाँ भी आपकी वैल्यू बिल्कुल सेम। अब बेटा हमारे पास, हमने देखो पहले बेटा आपको बताया गया था, हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेटा आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, इस टेबल के द्वारा ये वैल्यू आप आसानी से सीख पाओगे बेटा। टेबल के लिए सबसे पहले बेटा ऊपर वाले कॉलम में आप लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। इधर लिख लो साइन थीटा। नंबरिंग कर लो बेटा, 0, 1, 2, 3, 4 तक बेटा नंबर कर लो, और सभी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर लो बेटा। इसका हम सभी का बेटा हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखो भाई, 0/4 आपका कितना आ गया बेटा? 0। फिर कितना आ गया? 0। ये देखो भाई, 1/4, 1/2, 2/4 कट करोगे तो 1/2, 1 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 1/√2, 3/4 बेटा √3/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। तो बेटा ये आपकी वैल्यू आ गई। साइन 0 डिग्री आपका होता है 0, साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2, साइन 40 डिग्री आपका होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री बेटा आपका होता है √3/2,
और साइन 90 डिग्री आपका होता है 1। ध्यान रखो बेटा, देखो साइन की वैल्यू बेटा आपकी 0 और 1 के बिटवीन है। से जैसे डिग्री बढ़ रही है, साइन की वैल्यू बढ़ रही है। जहाँ साइन की वैल्यू 0 है, जहाँ पहुँचते पहुँचते हाफ हो जाती है, हाफ से अधिक हो जाती है, और 90 पर जाकर साइन की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। आगे आ गया कोज थीटा। सबसे पहले बेटा कोज 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा भाई देखो, मैंने क्या बताया आपको, जहां पर भी साइन और कोज की वैल्यू, साइन और कोज की डिग्री वैल्यू बेटा 90 डिग्री के इक्वल होगी, प्लस करने से तो इनकी वैल्यू इक्वल होगी। साइन 0 डिग्री है तो ये कोज के किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो कोज 90 की वैल्यू कितनी है, 1। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। साइन 30 डिग्री, कोज किसके इक्वल आएगा, 60 डिग्री के। तो बेटा आप काम करो, आप इधर से स्टार्ट करो। साइन कोज की वैल्यू के लिए आप साइन की वैल्यू 90 डिग्री से रिवर्स करनी शुरू करो बेटा। तो कोज 0 डिग्री 1 आ जाएगा। कोज 30 डिग्री बेटा आपका √3/2 नेक्स्ट है। उसके बाद 1/2, फिर ये देखो 30 वाली वैल्यू का नंबर है 1/2, और उसके बाद 0। जहां चेक करो बेटा, देखो साइन और कोज दोनों की वैल्यू इक्वल आई है 1/√3। अभी बेटा हमने इसको ऊपर सोल्व भी किया है। ये देखो भाई, साइन C इक्वल टू कोज A, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कोज 45 डिग्री। ये बेटा आपके पास साइन और कोज की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है tan की वैल्यू। tan इक्वल टू होता है P/B। ये बेटा अभी तक आपने पढ़ा है, लेकिन tan बेटा साइन बाय कोज के भी इक्वल होता है। tan की जो वैल्यू होती है साइन बाय कोज के इक्वल होती है। देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H। कोज की वैल्यू डिवाइड बाय B/H। आगे देखो भाई, P/H मल्टीपल, रिवर्स होकर मल्टीपल करेगा तो H से H कट हो जाएगा, इक्वल टू P/B। तो फिर tan थीटा बेटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोज थीटा। तो बेटा जो tan थीटा आपका है ये साइन और कोज के इक्वल होता है। और ऐसे ही बेटा हम इसकी जहां वैल्यू भी फाइंड करेंगे है बेटा tan थीटा। अभी आपको बताया गया बेटा tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बाय कोज। तो यही काम करना हमने, 0/1, 1/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, डिवाइड 1/2, 1/0। जहाँ देखो बेटा 1/0 कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका नॉट डिफाइंड, जहाँ बेटा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। ये आपका नॉट डिफाइंड जहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 0 कभी भी 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा और आपका अनलिमिटेड आंसर आएगा बेटा। tan 0 डिग्री की वैल्यू बेटा, सबसे tan 0 डिग्री की वैल्यू बेटा चेक करो बेटा, तो 0/1 बेटा कितना आएगा आपका, 0। जहां पर देखो 1/2 मल्टीपल 2/√3, 2 से 2 आपका कट हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 1/√3। आगे देखो बेटा 1/√2
और जे आपका 1/2 रिवर्स होकर मल्टीपल होगा, मल्टीपल √2/1, √2 से √2 कट हो जाएगा बेटा, तो 45 पे आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे देखो, √3/2 मल्टीपल 2/1, 2 से 2 कट किया और वैल्यू आपकी √3 आ गई, और जे वाली वैल्यू बेटा आपकी इन्फिनिटी आ गई बेटा। इसे हम नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी कहते हैं। आगे है बेटा, नेक्स्ट वैल्यू आपकी है कोसिक कोसिकेंट थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। बेटा हमें पता है जो कोसिकेंट थीटा है ये आपका साइन का रिवर्स होता है, ये आपका साइन का रिवर्स होता है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, साइन थीटा को 1/0 1 से आप डिवाइड करोगे। फर्स्ट आपका आ जाएगा 1/0, तो साइन 0 0 होता है, तो कोसिक क्या आ जाएगा 1/0, ये आपका नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी आ जाएगा बेटा। आगे है कोसिक 30 डिग्री, तो देखो साइन 30 की वैल्यू बेटा आपकी 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो इसको रिवर्स करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। फोर्टी फाइव 1/√2 है, रिवर्स किया तो √2, 2/√3। कोसिक 90 डिग्री, तो देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो कोसिक 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 = 1। बेटा कोसिक के बाद है सिक और सिकेंट थीटा। पता है हमें सिक इज 1/कोज, तो हमें कोज की वैल्यू को 1 से डिवाइड करना है सिक थीटा के लिए बेटा। तो कोज 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सिक 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1 1। सिक 30 की वैल्यू, कोज 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो सिक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2/√3। देखो जिस प्रकार बेटा साइन और कोज के दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जहाँ जो कोज है जो साइन के रिवर्स चलता है, सेम वे बेटा जो सिक है ये भी कोसिक के रिवर्स चलेगा बेटा। आप बेटा सेकंड की वैल्यू दो मेथड से फाइंड कर सकते हो, आप 1/cos लगा सकते हो, अदरवाइज आप सिक की वैल्यू 90 से बेटा रीड करनी शुरू कर सकते हो। सिक 0 की वैल्यू कोसिक 90 की वैल्यू के इक्वल, सिक 30 की वैल्यू कोसिक 60 के इक्वल, सिक 45 की वैल्यू कोसिक 45 के इक्वल 60, और ये आपका नॉट डिफाइन 1/0। लास्ट आपका है बेटा कोट थीटा, ये आपका 1/tan होता है, ये आपका 1/tan है, इसमें आपको tan की वैल्यू आपको बेटा रिवर्स करके लेनी है। तो देखो भाई ये आपकी tan थीटे की वैल्यू है, tan 0 की वैल्यू 0 है, तो कोसिक 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/0 नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी √3। ये देखो 1/3 का रिवर्स 3,
1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3। और जहां पर देखो बेटा, जो आपका बेटा कोट थीटा है, ये कोज बाय साइन होता है, तो कोज 0 साइन 1, तो कोट की ये वैल्यू आपकी आ गई 0। तो बेटा इस चार्ट को आप इस प्रकार प्रिपेयर कर सकते हो। चार्ट की प्रिपरेशन के लिए बेटा आपको सिर्फ साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 का चार्ट तैयार करो बेटा। साइन की वैल्यू के सबसे पहले बेटा 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखो, काउंटिंग को 4 से डिवाइड करो बेटा, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करो, और स्क्वायर रूट के बाद फाइनल कैलकुलेशन से आपको साइन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। साइन की वैल्यू मिल गई बेटा, तो कोज के लिए आप साइन की वैल्यू 90 वाली साइड से रीड करो। कोज 0 के लिए 90, कोज 30 के लिए साइन 60 रीड करो, 45 पे दोनों वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। टैन की वैल्यू बेटा आपको बताया गया है, टैन आपका साइन बाय कोज होता है, तो आप साइन और कोज की वैल्यू को डिवाइड कर सकते हो, तो आपको टैन की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। कोसिक सिको और कोट थीटा साइन कोज और टैन का रिवर्स होता है, तो आप इनकी वैल्यू बेटा उसको साइन कोज और टैन को डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो बेटा। इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट, बेटा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, बेटा इस टेबल से आप साइन कोज टैन की 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू लर्न कर सकते हो। और जहां ध्यान से देखो बेटा, 45 डिग्री पर साइन और कोज की वैल्यू सेम हो जाती है, कोसेकेंड एंड सीकेंड की वैल्यू सेम हो जाती है, टैन एंड कोट की वैल्यू सेम हो जाती है। साइन आपका 0 डिग्री पर 0 रहेगा, 90 पर 1 हो जाएगा। कोज इसका रिवर्स है, 0 पे 1 है, 90 पे 0 है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है साइन की वैल्यू बढ़ रही है, साइन अप हो रहा है, लेकिन कोज डिग्री बढ़ रही है तो कोज की वैल्यू डाउन जा रही है। 0 डिग्री पे कोज 1 होता है, 90 पे कोज 0 होता है। तो इस टेबल को बेटा आप नोट कर सकते हो, इसे आपको रिमेंबर करना है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बेटा, थीटे की 5 स्पेसिफिक वैल्यू आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेटा आइडेंटिटीज क्या होती है, आपने पहले भी कुछ आइडेंटिटी की हुई है, जैसे a+b² a-b² a² - b²। तो आपको पता है जहाँ पर भी हमारे पास a+b² की पोजीशन बनती है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, a² प्लस b हमारा है, b² प्लस 2 मल्टीपल a मल्टीपल 3b। तो हम इस प्रकार बेटा इसको सोल्व कर सकते हैं। सेम वे a+b, अगर हमारे पास 3x - 4 है, 3x + 4 है, तो हम इसको a² 9x का स्क्वायर - 16 लगकर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है बेटा। आइडेंटिटी जो है ना, आइडेंटिटीज बेटा एक्चुअली हमें जो कैलकुलेशन से बचाती हैं। फीचर क्या है, आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू होती है। आइडेंटिटी को ट्रू करने के लिए हमें किसी प्रकार के सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। आइडेंटिटी ऑलवेज ट्रू होती है, ये यूनिवर्सल होती है, एवरीवेयर एप्लीकेबल होती है। देखो आपने 6th 7th में जो फार्मूला लर्न किया था a+b², और 9th और 10th क्लास आ गई है और आप अभी तक इसे यूज कर रहे हो तीनों फार्मूलों को, तो ये आइडेंटिटी है बेटा। आइडेंटिटी की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है sin² + cos² = 1, सेकंड है sec² - tan² = 1,
थर्ड है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8.3 और ट्रिग्नोमेट्री की बाकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए ये आइडेंटिटी आपके बहुत ही काम आने वाली है। अब क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिटी बनती कैसे है। जैसे कि बेटा आपको पहले बताया गया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है बेटा, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जे वाले एंगल हम फाइंड करते, इसे हम थीटा बोल देते हैं। अब आइडेंटिटी बनती कैसी है। पाइथागोरस, बेटा पाइथागोरस आपको रिमेंबर होगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसी फार्मूले से बेटा हमारी थ्री आइडेंटिटी का जो रिलेशन है वो इस फार्मूले से है। अब 1 बाय 1 चेक करेंगे हम। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। बाय पाइथागोरस है बेटा आपके पास है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बेटा हम इसको डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से। डिवाइड बाय एच स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी को बेटा आप एच स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो आपको क्या मिलता है, एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर। ये देखो एच स्क्वायर से 1 कट हो गया तो आपको 1 आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 1। पी बाय एच का स्क्वायर प्लस बी बाय एच का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो भाई आपका पी बाई एच क्या है, ध्यान दो, पी बाई एच, जे पी है जे एच है, डिवाइड करके सबको क्या मिलता है, साइन। तो आपका जे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। सेम वे बी बाई एच क्या है आपका, याद रखो बी बाई एच, जे आपका बी है जे आपका एच है, तो बी बाई एच आपका कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बेटा सेकेंड आगे देखो बेटा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बेटा आप इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड बाय बी स्क्वायर करो, पी स्क्वायर को बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, बेस के इसके डिवाइड करो इसको, बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। जहां देखो आपका बी के बी कट हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। पी बाई बी का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर। पी बाई बी क्या होता है आपका, टैन स्क्वायर। बेटा इसको भी डिवाइड करो बी स्क्वायर से, जहां पर बी स्क्वायर, टैन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच बाई बी का स्क्वायर। टैन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच बाई बी क्या होता है, रिमेंबर करो, ये आपका एच है ये आपका बी है, तो ये कोज का रिवर्स है। कोज का रिवर्स क्या आता है, सीकेंड। तो 1 किसके इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपकी थर्ड आइडेंटिटी है, फिर दोबारा नोट करो आप, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय पी रहता है तो पी स्क्वायर से डिवाइड करो। पी स्क्वायर को डिवाइड किया पी स्क्वायर से, जहां पर प्लस आएगा
बी स्क्वायर को डिवाइड किया पी स्क्वायर से, एच स्क्वायर को डिवाइड किया पी स्क्वायर से, तो पी से पी कट हो जाएगा। इस बार आपको मिलेगा 1 प्लस बी बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एच बाय पी स्क्वायर। 1 प्लस बी बाय पी आपका कोट होता है, कोट स्क्वायर इक्वल टू एच बाय पी आपका कोसिक होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा कोसिक स्क्वायर थीटा। तो बेटा ऐसे आपकी जो तीनों आइडेंटिटी है ये प्रूव होती है, जो आपको बहुत वर्क आएगी आपको। तो हम साइन थीटा में अगर हमारे पास कहीं पर भी 1 आता है तो हम उसके स्थान पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलता है तो हम उसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं।